अंधकार से प्रकाश की ओर। डे 8। विचारों से लड़कर कोई भी उनसे मुक्त नहीं हो सकता। विचारों को साक्षी भाव से देखकर ही उनसे मुक्त हो सकते हैं। साक्षी भाव में इंसान लड़ता नहीं है, संघर्ष नहीं करता, उत्तेजित नहीं होता, सिर्फ बैठ जाता है। ध्यान की स्थिति में विचार आते जाते रहेंगे। न विचार अच्छे हैं न बुरे, कोई मूल्यांकन नहीं। कौन सा कैसा क्या विचार आ रहा है, वापिस आपको अपनी ब्रेथ, अपनी श्वास पर आते जाना है। ना विचारों से कोई उदासी आ रही है, ना उनसे कोई घृणा हो रही है, ना कोई जजमेंट, ना कोई द्वेष, ना उनसे कोई राग है ना विराग। आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। इसी दशा में विचार क्षीण पड़ने लगेंगे, क्योंकि उनका आप पर प्रभाव पड़ना बंद हो गया है। वह आपको डरा सकते हैं, न थका सकते हैं, ना कोई आप पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। अगर आप इस परिस्थिति पर पहुंच जाते हो, फिर सन्नाटा आता है, एक वीरानी, एक शून्य। और अगर इस शून्य पे भी चिल्ला दिए, ओ मिल गया, मंजिल मिल गई, तो समझ लीजिए एक बार आप फिर चूक गए। मंजिल पर आने से पहले फिर चूक गए। उस आखिरी समय तक मन आपका पीछा करेगा। जरा सी भी आपने उसको अटेंशन दी तो मन जीत जाएगा। इसलिए शून्य में भी, अगर वो शून्य, वो सन्नाटा भी आ जाए, तो भी शांत भाव से देखना है, क्योंकि विचार को इतना थका देना है कि वो थक जाए। इस दशा का नाम ध्यान है। ध्यान है, हम कोई युद्ध नहीं कर रहे, जहां आपको विचारों से लड़ना है, उससे जीतना है। विचारों को तो जितना घटाने की कोशिश करोगे, उतना ही वो बढ़ते जाएंगे। एक विचार को हटाओगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे तो चार और आ जाएंगे। ना पॉजिटिव के चक्कर में पड़ना है, ना नेगेटिव थॉट के चक्कर में पड़ना है। मन की संरचना ऐसी है, जिस वस्तु के लिए आपको कहेंगे कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मन करो, आपका मन वही भागेगा। अगर एक बड़े से घर में या हॉस्टल में 50 कमरे हैं, 2 कमरों में बड़े बड़े ताले लगे हैं, जिन पर लिखा है अंदर आना मना है, यहां खड़ना मना है। जितनी बार आप वहां से गुजरोगे, आपका मन मचलेगा उन कमरों के भीतर झांकने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रेयर करती हूं, चैंट करती हूं, भजन गाती हूं, ये आसान है। ध्यान करना मुश्किल है। लेकिन जब आप इंटेंशन के साथ ध्यान में बैठते हो, मन को कमांड देकर, खुद को कमांड देकर, साक्षी भाव से देखना सीख जाते हो, तो आप अपने माइंड को मास्टर करने लग जाते हो। तो सबसे सरल काम और सबसे मुश्किल काम, टू मास्टर योर माइंड। अंधकार से प्रकाश की ओर। जब आप अपने माइंड को मास्टर करना सीख जाओगे, वही प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। जिस माइंड को, जिस मन को हम समझते हैं कि बहुत
छोटा सा है, दुकानों के मध्य भाग में, लेकिन मन बहुत विशाल है और बहुत गहरा, पैसिफिक ओशन से भी गहरा हमारा मन। मन की 2 लेयर्स है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हर तरह का इंप्रेशन को रिकॉर्ड करके रखता है। छोटी से छोटी घटना, जन्म से मृत्यु तक की, इस जन्म की और पिछले सभी जन्मों की। इसीलिए हमारी लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव व नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। रिपीटेड पैटर्न, भय की ऊर्जा, ये सब स्टोर है और उन्हीं की वजह से हम रिएक्ट करते हैं। हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत आसान है। आप उसे चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन में शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। और कॉन्शियस माइंड को मास्टर कैसे करना है? सबसे पहले हमें कॉन्शियस माइंड के बारे में समझना होगा। ज्ञान को बढ़ाना होगा, समझना होगा कि जो हम दिन भर में कर रहे हैं, जिस धारणा के साथ हम जी रहे हैं, वो हमें आगे की ओर लेके जा रहा है या पीछे की ओर। ज्ञान तब बढ़ेगा जब आप ज्ञान की बातें सुनोगे भी और उसके ऊपर अमल भी करोगे। ये जानना होगा कि मेरा हर थॉट, हर विचार, मेरे द्वारा किया गया हर कर्म मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, आगे की ओर या पीछे की ओर। यही ज्ञान आपको समर्थ बनाएगा, आपको सशक्त बनाएगा, एम्पावर करेगा, आजाद करेगा, मुक्त करेगा और आपको अपने अंधेरों से लड़ने की शक्ति देगा। जब कॉन्शियसली हम दिन भर प्योर थॉट्स को रेडिएट करना सीख लेंगे तो हमारा मन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। छोटे से छोटा वर्ड जो आपके मन में उत्पन्न होता है, वही थॉट दूसरों तक पहुंचता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए मन में क्रोधित हैं, तो भी वह एंगर वाली वाइब्रेशन दूसरे तक जा रही है। और क्रोध के बारे में तो कहा जाता है कि क्रोध से तो पानी से भरे मटके भी सूख जाते हैं। ये एक गहरा रहस्य है। पानी एक ऐसा तत्व है जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करता है। अगर हमारे घर में क्रोध की एनर्जी ज्यादा है, सभी फैमिली मेंबर चिल्लाते रहते हैं, तो पानी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वह सारी एनर्जी को सोख लेता है। और अगर आप उस पानी को पीते हो तो वो वाइब्रेशन आपके अंदर भी चली जाएगी। तो अगर विचारों को समझना है, ध्यान के वक्त विचारों को नोटिस करना है श्रोता बनकर, और वो जो पाइपलाइन जो आपके माइंड के साथ कनेक्टेड है, उस पाइपलाइन को आप सारा दिन अगर क्लियर करते रहोगे, क्लीन करते रहोगे, तो आपका माइंड भी क्लीन और क्लियर होता चला जाएगा। आज से पहले हमने वो पाइपलाइन को क्लियर नहीं किया था, साफ नहीं किया था, जिसकी वजह से वहां पर स्टोर होता गया जन्मों जन्मांतर के विचार,
जो कि क्रोध, जेलसी, आलस्य, रिग्रेट, शेम, अनफॉरगिवनेस, एंगर, सभी विकारों से भरे पड़े थे। और जब उन्हीं विचारों को आप ध्यान के दौरान देते हो तो आप उत्तेजित हो जाते हो। ये क्या हो रहा है, जबकि आप ही ने क्रिएट किए थे। अब कॉन्शियसली आपने उस पाइपलाइन को क्लियर करना है जहां से ये विचार दिन भर पहुंचते रहते हैं और सेल्स में स्टोर होते रहते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, कामनेस इज मास्टरी। आपको उस स्थिति तक, उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर आपका जो मूड है वो दूसरे लोगों के एक्शन या उनके व्यवहार से शिफ्ट ना हो, दूसरे आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल ना कर पाए, ना ही आपके इमोशंस को ये हक दे कि वो इंटेलिजेंस को उसको ओवरपावर कर दे। अगर देवता बनना है तो देवीय गुणों को अपनाना होगा, देवीय शब्दों को अपनाना होगा। मंदिर में देवी की शक्ल देखते हो, कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना कंपैशन। खुद के भीतर इतना प्रेम और इतना कंपैशन लाने में कितना वक्त लग जाता है। सारा दिन खुद को समझाते हैं, थॉट्स को प्योर रखना है, मन को प्योर रखना है, आत्मा को प्योर रखना है, गुस्सा नहीं करना, किसी को जज नहीं करना, क्रिटिसिज्म नहीं करना, किसी के विचारों से खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोलने। फिर भी दिन भर में हजारों शब्द, हजारों वाइब्रेशन फिर कहीं ना कहीं अंदर आ जाते हैं। तो मास्टर योर माइंड, यहीं से हमें ध्यान की यात्रा शुरू करनी है। जैसे ग्रेटिट्यूड और अब मास्टर योर माइंड, ताकि जब हम ध्यान करने बैठें तो हमें पता हो ध्यान आखिर है क्या। अलबत्ता को तो देती इश। जब हम ध्यान में आते हैं और हमें पता लगता है कि हर शब्द जो हम बोल रहे हैं उनकी एक एनर्जी है, उसकी एक वाइब्रेशन है। जब हम हेट वर्ड बोलते हैं तो हमारी ओरा श्रिंक कर जाती है, जेलसी ओरा श्रिंक कर जाएगी, इनसिक्योरिटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, पेसिमिज्म, वरी, डाउट। जब इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो या इन शब्दों से रिलेटेड कोई इमोशन आपकी बॉडी में आता है तो आपकी ओरा श्रिंक कर जाती है, वाइब्रेशन लो होने लगती है। और जब हम होपफुलनेस, एंथुसिज्म, पैशन, लव, जॉय की बात करते हैं, हैप्पीनेस, फ्रीडम, एम्पावरमेंट, तो हमारी ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अब हर शब्द उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम शेम वर्ड बोलते हैं या शेम का कोई इमोशन, कोई थॉट हमारे माइंड में आता है तो हमारी ओरा श्रिंक कर जाती है, क्योंकि शेम वर्ड की फ्रीक्वेंसी 20 है। अगर आप इसको नापोगे तो इसका जो पैरामीटर है वो 20 पर आएगा। और जब हम एनलाइटमेंट वर्ड यूज करते हैं या पीस का अगर हम चार्ट देखेंगे तो ये 600 पर होगा, शेम का 20 पर, गिल्ट का 30 पर 30, ग्रीफ का 75, फियर 100,
और लव 500, फियर 100, लव 500, पीस 600 और प्राइड 175, गिल्ट 30 और शेम 20। अब इन एनर्जीज को हम जब सारा दिन रेडिएट करते हैं तो आप देखिए कि आपकी ऑरा में कितना ड्रास्टिक चेंज आता है इन शब्दों के चयन से। गॉड कॉन्शियसनेस वर्ड को बोलते ही हमारी वाइब्रेशन एकदम से बढ़ जाती है, ऑरा में शिफ्ट आ जाता है, क्योंकि गॉड कॉन्शियसनेस 1000 फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है और ग्रेटिट्यूड 900। इसीलिए आभार व्यक्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन विचारों की ओर जाने वाली पाइपलाइन को डेली क्लीन कर उसमें प्योर थॉट डालकर सप्लाई चेंज कर मन में शिफ्ट ला सकते हैं। आपको अपनी पाइपलाइन को चेंज करना होगा, उसको क्लियर करना होगा। जेलसी की फ्रीक्वेंसी 125 है और लव की 500, होप की 400। छोटा सा वर्ड बोलते हैं, बोर हो गए, 250। बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर 150, ग्रीफ 75, डेथ 0। तो ये जो जब हम लोअर वाइब्रेशन वर्ड्स बोलते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी ऑरा भी श्रिंक करने लगती है। और जब आप वर्ड बोला और उसके साथ उससे रिलेटेड इमोशन को या आपने बोला या आपने एक्सपीरियंस किया, तो ये आपकी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो जानबूझकर मजाक में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि ये मजाक है, क्योंकि आज से पहले उन्हें उन शब्दों की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया ही नहीं गया। आपको किसी को चेंज नहीं करना, लेकिन आप खुद को चेंज कर सकते हैं। और जब आप खुद को चेंज करोगे और आप में चेंज आएगा तो आप दूसरे लोगों की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को भी चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले खुद के विचारों को शुद्ध करना है। खुद के अंदर शब्दों की फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखकर अपने वो शब्द चूज करने हैं। उन शब्दों को नहीं दोहराना जिनकी वाइब्रेशन लो है। पीस की 600, एनलाइटमेंट 700, एप्रिसिएशन 730, ग्रेटिट्यूड 900 एंड गॉड कॉन्शियसनेस 1000। तो जब हम हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड यूज करेंगे, लव के, जॉय के, पीस के, एनलाइटमेंट के, एप्रिसिएशन के, ग्रेटिट्यूड के, गॉड के, फ्रीडम के, तो इनसे ऑटोमेटिकली हमारी ऑरा में एक ह्यूज शिफ्ट आता है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है। जो पाइपलाइन हमारे मन को जाती है, जब उसमें शुद्धि होना शुरू होगी तो आगे जो उसकी जो मूवी दिखेगी वो भी चेंज होनी शुरू होगी, उसमें भी एक शिफ्ट आना शुरू होगा। अब मन जो है, आप किसी के लिए कोई थॉट रेडिएट कर रहे हैं, चाहे मन में चाहे बोलकर, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही है। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं और उसके लिए शब्द लो वाइब्रेशन वाले भेज रहे हैं, तो ना तो आप चेंज होंगे ना वो,
क्योंकि लोअर इमोशन के शब्द आपने चूज किए, आपकी ऑरा श्रिंक करने लगी, और जो शब्द आपने दूसरों को दिया वो तो ऑटोमेटिकली उसके पास वो शब्द पहुंच ही गए। तो शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना है। जो शब्द हम बोल रहे हैं वो हमारी पाइपलाइन से मनो स्थिति को चेंज कर रहे हैं। उसका प्रभाव हमारी मनोस्थिति पर पड़ रहा है, हमारे मन में पड़ रहा है, और जब हम ध्यान करने बैठेंगे तो वो पिक्चर चलनी शुरू होगी जब, तो फिर आप अपसेट हो जाते हो। विचारों को साक्षी भाव से देखना है। अब जो स्टोर कर लिए हैं हमने, हर एक सेल में 8 GB का डाटा, और 75 ट्रिलियन सेल्स है, अब उनका डाटा आपको डिलीट करना है, और जो पाइपलाइन मन की ओर जा रही है उसको डेली पॉजिटिव थॉट से, शब्दों की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, अपनी मनोस्थिति को चेंज कर कर उस पाइपलाइन को हमेशा हर वक्त क्लीन करते रहना है। थॉट में भी अगर आप लो वाइब्रेशन के वर्ड यूज करते हो या आ रहे हैं तो एकदम से उन्हें गॉड कॉन्शियसनेस, पीस, लव, जॉय रिप्लेस कर देना है। लर्न टू ट्रेन योर माइंड। अरबते को तुम शाह। Learn to master your mind. This is the journey from darkness to light. विचारों को समझना, कॉन्शियस माइंड को क्लियर करोगे, सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीखोगे, ध्यान करोगे, तभी अपने सेल्स के भीतर अंधेरों से मुक्ति पा सकोगे। तो चलिए आज का ध्यान सत्र शुरू करते हैं। हाई वाइब्रेशन के वर्ड्स चूज करके कॉन्शियसली अपनी पाइपलाइन को क्लियर करते हैं। मन, तन, आत्मा को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को बुलाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं, चेंज करते हैं, अपने माइंड को मास्टर करते हैं। अममत को तो तुम शिकाकतते शाह। सारा ध्यान श्वासों पर, एकदम शांत, एकदम स्थिर। अममतते को तो तुम तकतिति इश्कत को तो तुम इरबतते कतते को तो तुम तकतिति इश्कत तुम अममते कतते शककतते शिकाकतते शाह। एक बहुत ही सुंदर दिव्य ग्रिड मरकबा के आकार का, खुद को मरकबा के भीतर महसूस करे। मरकबा के भीतर एक पिलर ऑफ लाइट जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ और मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है, और आप सेंटर में बैठे हुए मरकबा की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हुए, आती जाती श्वासों पर ध्यान रखते हुए शांत होते जा रहे हो, और आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का सभी दिव्य बीइंग्स ऑफ लव एंड लाइट जो भी परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में हैं, सभी डिवाइन गॉडेसेस का, सभी डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस एनर्जीज का, अपने अपने माइटी अपने हायर सेल्फ और टीम ऑफ लाइट का भी आह्वान करें, धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें,
और उनसे सपोर्ट करने के लिए कहें, आपको हेल्प करने के लिए कहें। गाइड्स, हायर सेल्फ, जब आप कहते हो तो वो आपके लिए काम करते हैं। वो आपकी फ्री विल में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते। वो आपकी फ्री विल को हमेशा सबसे आगे रखते हैं। सो जब भी ध्यान करें तो अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट को भी ज़रूर बुलाएं और सरेंडर भाव से उनसे कहें कि वो आपकी हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें पूरे ध्यान सत्र के दौरान, और जो भी आपके लिए अच्छा है वह करें। अममतते कुतुकुतुतुम तकातिति इश्कततोम शाह। चारों ओर मास्टर्स की ऊर्जा, बहुत सारे दिव्य बीइंग्स, बहुत सारे स्टार कॉन्स्टलेशंस के मास्टर्स, बहुत सारे उच्च डायमेंशंस के मास्टर्स का भी आह्वान करते हैं। पिलर ऑफ लाइट में परमात्मा की ऊर्जा के साथ और मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ एकदम से डीप कनेक्टेड होते हुए ऊर्जा को अपने भीतर बहने दो और इस ऊर्जा को एक एक सेल में फ्लो होने दो। गहरा श्वास लेकर एकदम शांत और अधिक शांत। ये ऊर्जा आपके मन, तन, आत्मा को डीप क्लींस करती हुई, क्लियर करती हुई, जितनी मैल है, जितने अनवांटेड, अननीडेड थॉट्स हैं जो इस जन्म के हैं या पिछले जन्मों के, इस पवित्र ऊर्जा के आते ही वो सभी थॉट्स आपके शरीर से रिलीज होने लगे हैं। वक्त आ गया है उन लो वाइब्रेशन वाले शब्दों को इस पवित्र ऊर्जा में रिलीज करने का, उनकी स्वरूप को परिवर्तित करने का और नई ऊर्जा को, गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को अपने भीतर भरने का। मन में दोहराते हुए ये मैं प्योर गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को अपने 75 ट्रिलियन सेल्स में भरने को तैयार हूं। और जैसा ही आप यह बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, ये ऊर्जा विद्युत गति से आपके शरीर के एक एक सेल में बहनी शुरू हो गई है। हल्क होश, अम कहाश, अरहोस तो गॉड कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, अम्ममोश इश्कतकोतोम कककहाशतोम शाह। बहने दीजिए गॉड कॉन्शियसनेस, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 है और जब भी आप ये शब्द का उच्चारण करेंगे गॉड कॉन्शियसनेस, आपकी वाइब्रेशन में इमीडिएट शिफ्ट आना शुरू होगा। जैसे एक स्विच को ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है, उसी तरह हमारे ऊर्जा क्षेत्र में भी 75 ट्रिलियन सेल्स में प्रकाश बहना शुरू हो जाता है। और जितनी जमे हुए विचारों की ऊर्जा है, जन्म से लेकर
अब तक और पिछले लाखों जन्मों के उन सभी लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाले शब्द जो हमने यूज किए, जिनकी वजह से हमारी ऑरा श्रिंक होती गई, हमारे सेल्स उस तरह की एनर्जी को इकट्ठा कर करके डैमेज होते रहे, आज हम उन रिलीज करते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, उस हायर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को अपने एक एक सेल में, एक एक सिस्टम में, एक एक ऑर्गन में, अपने बोन्स में, अपने ब्लड में, अपने प्लाज्मा में बहने देते हैं। अरबतते कुतुतुम तकातिति कुतुते इश्कततुम अरबतते कुतुतुतुम तकातिति इश्कततुम इममतते कतते कुतुतुते शिकागततुम इरबतते कुतुतुम तकातिति शिकागतते शह। गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा, फ्रीडम की ऊर्जा, एम्पावरमेंट की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा, जॉय की ऊर्जा, लव की ऊर्जा, होप की ऊर्जा, हार्मोनी की ऊर्जा से भरी हुई है। Imamatate kutukutu ishaka. Keep on inviting God consciousness, freedom, empowerment, appreciation, enlightenment, peace, joy, happiness, love into each and every single cell. Ikakatate kutukutukutum takatiti ishkatakutum amamatate kutukutukutum takatiti ishkatakutum arbatate kutukutum takatiti ishkatatum amamate katete ishkatatum arhastastum shaha. Ikakototom ikakatate kutu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  ishkatakatakatutu ishkatakatum apatakatakatute takatiti ishkatakatum atakatakatate shikakatatum takatiti ishkatatum takatiti ishkatatum amamahastastum shaha. गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज में बहती हुई अद्भुत शांति, प्रेम, कंपैशन, डिवाइन इंटेलिजेंस आपके ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बहती हुई ऐसे कोई भी थॉट जो आपके सेल्स में स्टोर हैं, जिनकी वाइब्रेशन लो है, उनको रिलीज करती हुई, डिसॉल्व करती हुई। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। कीप ऑन रिलीजिंग ऑल दैट वर्ड्स जिन्होंने आपके ऊर्जा क्षेत्र में जन्मों जन्मों से डेरा बसाया हुआ है। जगह जगह उनकी वजह से आपके सेल्स श्रिंक कर गए हैं। आप चाह कर भी ध्यान नहीं कर पाते। आज गॉड कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस को अपने शरीर में बहने दो। मन, तन, आत्मा को प्यूरिफाई होने दो। जस्ट बाय ए सिंगल थॉट, सिंगल इंटेंशन कि मैं अपने मन, तन, आत्मा में गॉड कॉन्शियसनेस का आह्वान करती हूँ। गॉड कॉन्शियसनेस मेरे भीतर, मेरे सेल्स में लगातार बह रही है। मन शुद्ध होता जा रहा है, आत्मा शुद्ध होती जा रही है, विचार शुद्ध होते जा रहे हैं।
अम्मतते कुततोम तकतिति इश्कततोम अर्बतते कुततोम इममतते कततते शिकाकततोम इर्बतते कततते इश्कततोम इर्बतते कततते इश्कततोम अर्बतते कुततोम तकतिति इश्कततोम अममहस्तस्तोम शह। मेरी वाणी शुद्ध होती जा रही है, मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है, मेरा तन शुद्ध होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है। इममतते कुततोम अबबतते कुततते 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 शिकाकतते कततते कुततते कुततते कुततोम तकतते इश्कते कुततोम इममतते कततते शिकाकततोम अममहस्तस्तोम शह। और जहाँ शुद्धता है, जहाँ प्योरिटी है, वही परमात्मा का वास है। एक एक सेल में गॉड कॉन्शियसनेस को बुलाते हुए, उनका आह्वान करते हुए, उन सभी सेल्स में, सभी नाड़ियों में, सभी ऑर्गन्स में, सभी सिस्टम जो आपकी शरीर के भीतर है, आपकी प्राण बॉडी में, अर्बतते कुततोम अर्बतते कुततोम अर्बतते कुततते शिकाकततोम शह। लगातार बहती हुई ये डिवाइन ऊर्जा keep on inviting more joy, more peace, more love, more harmony, more compatibility, more freedom, more sacredness. अर्बतते कुततोम तकतिति इश्कततोम तकतिति किश्तम इर्बतते कतते इश्कततोम अममहस्तस्तोम शह। जैसे जैसे गॉड कॉन्शियसनेस आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती जा रही है, आपकी ओरा एक्सपेंड होने लगी है, सेल्स एक्सपेंड होने लगे हैं, वाइब्रेशन हाई होने लगी है। अममतते कुततते 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 शिकाकते कतते कुततते कुततते शह। कर्मों की ऊर्जा रिलीज होने लगी है, भारी ऊर्जा रिलीज होने लगी है, मन शांत होने लगा है, आत्मा शुद्ध होने लगी है, डिविनिटी से भरती जा रही है। अल्तकोम अममतेकोष्तोम शह। असीम शांति का अनुभव होता हुआ, असीम पीस, मन एकदम शांत होता हुआ, विचार शून्य होते हुए, अलबतते कुततोम तकतिति कुतततोम तकतिति इश्कततोम अर्बतते कतते इश्कततोम शह। मन, तन, आत्मा प्योरीफाई होती हुई, विचार शून्य होता हुआ, ये मन शुद्ध होता हुआ। Be in this space as long as you can and keep on inviting God consciousness within yourselves, within your every single system, within your physical, emotional, mental, spiritual bodies. ये यात्रा है प्रकाश की ओर। अममते कततोम अर्बतते कततो इममतते कतते कोकोकोश अममतते कतते कोकोकोश अल कतते कततोम इममतते कतते कोतोम अककाहाशतोम शह। आपकी ओरा में बहती हुई गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा जितनी भी लोअर ऊर्जा है उसे रिलीज करती हुई, अल तकते कोतोम अममहाशतोम शह। गॉड कॉन्शियसनेस, एनलाइटमेंट की ऊर्जा लगातार लगातार
बहती हुई नदी की भांति आपके ऊर्जा क्षेत्र में अरबदते कुदतोम तकतिदिति इश्कततोम अम्ममहास्तोम शाह। इस दिव्य अनुभूति को महसूस करते जाएं, संजो कर रखते जाएं अपने हर सेल में। और जब तक चाहें इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहें, और जब आपको लगे कि सब कंप्लीट हो चुका है, तो सभी मास्टर्स गाइड्स को धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आए, अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद।